उसी तरह फास्टिंग इंसुलिन की मात्रा अगर ज़्यादा है तो हमारे बॉडी में फैट बनता रहेगा, हम लोगों को पता। तो उसका उपाय यही है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना, चीनी को कम करना, मिठाइयाँ बंद करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम लोग जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वो ऑलरेडी एक दूषित वातावरण है, और उसके बाद भी हम लोग जो आहार खा रहे हैं, उसमें भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीनी लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयों का सेवन करेंगे, तो हम लोग का इंसुलिन लेवल बढ़ता जाएगा। कि इंसुलिन बढ़ता जाएगा, जैसे ही ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, इंसुलिन बढ़ता जाएगा, वो आपको मोटा करता रहेगा। आप दौड़ते रहेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिन फर्क पड़ेगा, जब खाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, थोड़े दिन तक लगता है कि कम हो गए, फिर वापस से बढ़ जाता है। तो हम लोगों को आहार को संतुलित करना है। उतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी की उतनी ही ज़रूरत है जितने में आपके हर एक बॉडी का पार्ट्स जो है मूवमेंट में रहे। हाथ को ऊपर से ऐसे घुमा लिए, ऐसे घुमा लिए, सब मतलब पैर को, जैसे सुबह में योगा कराती हैं किशोरी जी, वैसे एकदम सिंपल इसमें अपने बॉडी को मूवमेंट देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2 घंटा तक घूम रहे हैं, सुबह, रात में भी खाने के बाद 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा घूम रहे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी को। इससे आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और आप दुबले नहीं होते। मान लीजिए कोई सुबह उठ के 5 किलोमीटर अगर दौड़ जाता है, अगर वो दौड़ गया तो उसको आने के बाद उसको भूख ज़्यादा लगेगी। वो कंपनसेट करना चाहेगा उसको, बोलेगा ये भी थोड़ा-सा और दो, भूख लग रही है। भूख बढ़ जाती है, और जब ज़्यादा खा लेंगे, ज़्यादा थक जाएँगे, तो नींद भी बढ़ जाती है। थोड़ा ज़्यादा लोग सोने लगते हैं। तो क्या हुआ, घटाया आपने कम, बढ़ाया ज़्यादा। ज़्यादा खा के और ज़्यादा ये करके, विश्राम करके। तो ये कंपनसेटरी मेथड जो है, इसमें आदमी को फ़ायदा नहीं होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं पार्क में जाता हूँ, तो मैक्सिमम लोग मोटे ही हैं जो घूम रहे हैं, और उनको मैं 6 महीना से देख रहा हूँ, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन दुबले नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बाद में जब आहार को संतुलन किया, देखा अपने आप डाउन हो रहा है, अपने आप वेट कम होने लगा। खाने कितना बार खाना चाहिए? जो भी 40 के पार हो गई हैं लेडीज़ लोग, और जेंट्स 50 के पार हो गए हैं, 3 बार खाना ना खाएँ। 2 बार हम लोग का एक मुट्ठी जो है ना, बंद करके देखिए, बस इतना ही बड़ा पेट है। तो हम लोग अपने पेट पे अत्याचार बंद करें। हम लोग इस पे अत्याचार करते हैं, और इसकी वजह से लीवर को ओवरवर्क करना पड़ता है, ताकि सारा जो अवशोषित खाना है लीवर के थ्रू पास होता है। लीवर बीमार होने लगता है, लीवर पे फैट जमने लगता है, जिसको फैटी लीवर बोलते हैं। वो लीवर को सही से काम नहीं करने देता है। लीवर बीमार पड़ता है तो उसका जो ब्लड वेसल्स है, उसके बाद जो ब्लड वेसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करता है, ताकि उसमें एर्थोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, उसमें एक फाइब्रोसिस जैसा जमने चालू हो जाता है। आपका ब्लड का फ्लो रुकने लगता है। बहुत डेंजरस है। इसलिए अपना वेट कम करें। एक स्लोगन है, फीड योर गट, मतलब अपने पेट को भरें, एंड प्रोटेक्ट योर लीवर, अपने लीवर को प्रोटेक्ट करते हुए अपने पेट को भरें। पेट भरने में कोई ये नहीं है, लेकिन लीवर किससे हेल्दी रहेगा? लीवर आपका हेल्दी रहेगा ग्लूकोज से, सॉरी, ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज नहीं चाहिए उसको। और ये भी बता दूं, जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में कम होगी, लीवर प्रोटीन से भी ग्लूकोज बना लेगा, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। कि अदर देन ग्लूकोज का कोई अगर मॉलिक्यूल है, प्रोटीन हो या फैट हो, उससे भी बॉडी ग्लूकोज बना लेता है, और आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होने देता है।
तो हम लोगों का एक मिथ चलता रहता है, अरे रोटी चावल नहीं खाएंगे तो मरने वाले। ये तो खाना बहुत जरूरी है, चाय पीना बहुत जरूरी है। 2 रसमलाई से क्या होता है, इसी तरह का लॉजिक देते हैं, अरे आज भर खा लेते हैं, कल से देखेंगे। इसका मतलब हम लोग अपने बॉडी को ऑन नहीं कर रहे हैं। ये आप ही का बॉडी है, ये बॉडी आपका है, आप इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। जैसे कार का हम लोग लेते हैं ना, कार है, स्कूटी है, कुछ चीज़ खराब नहीं होना चाहिए, ब्रेक भी सही होना चाहिए, क्लच भी सही होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, हैंडल भी सही से मुड़ना चाहिए। तो जब हम किसी व्हीकल को ऑन करते हैं तब तो उसका बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़ा भी कुछ हुआ तो जाके बनवा के लाते हैं, अरे खराब हो गया स्कूटी कैसे जाएंगे, खराब हो गया कार कैसे जाएंगे। लेकिन इस कार से शरीर रूपी व्हीकल को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बॉडी को अपना समझना चालू कीजिए और इस पे अत्याचार मत कीजिए। आप लोग को स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार है और आप लोग बहुत आराम से स्वस्थ रह सकते हैं। मैंने थोड़े शब्दों में इसको कंक्लूड करने का कोशिश किया, है ना। किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, अभी पहला हमारे पास क्वेश्चन है है 15 मिनट। कि सुबह में चाय की जगह क्या लिया जाए, जिनको आदत है चाय की। सुबह में चाय की जगह अगर हाँ, आप भैया नींबू का पानी चल रहा लेते है। हैं बिना मधु डाले, लोग हाँ, बोलते हैं कि इसमें हेलो, मधु डाल देंगे ना, शहद डाल देंगे, लिंक हनी भेजिए डाल ना, उस देंगे पर तो जुड़िए। दुबले होंगे। मत डालिए, लेमन वाटर और सब लीजिए ठीक। गुनगुने पानी में। काफ़ी लोग गुनगुना पानी लेते हैं 8 बट बजे लेमन कॉल नहीं करते हो। डालते। हाँ? ठीक। उसमें लेमन डालिए, उसके बाद आपका जो कॉलन जो है मूवमेंट होगा, पेट अच्छी तरह साफ होगा, ठीक है। और आपको जो ये इच्छाएं होती है चाय पीने की, इसके पीछे भी हार्मोन का ही रिस्पॉन्स है। आपका हार्मोन और आपका बैक्टीरिया जो आपके पेट में, ये जान के आपको आश्चर्य होगा, 1.5 किलो बैक्टीरिया है जो कि आपके खाने को हजम करता है। तो जो आप डिमांड करते हैं, एक्चुअली जो आपको मन करता है, वो बैक्टीरिया को पसंद है। जो बच्चे पिज़्ज़ा खाते हैं, रोटी दे दीजिए नहीं खाएंगे, पिज़्ज़ा बड़ा वाला खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे। तो उन्होंने अपना बैक्टीरिया वैसा बना लिया है, बैड बैक्टीरिया उनके अंदर बढ़ गया है, उनको हेल्दी फूड अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया को पसंद नहीं है, तो आपको भी पसंद नहीं। और आजकल जो इसके इनबैलेंस को एक बीमारी आई है, डिसबायोसिस बोलते हैं, बहुत चला हुआ है। क्योंकि अंदर का जो माइक्रोबायोम है आपका, वो पूरा डिस्टर्ब। जितना गुड बैक्टीरिया होना चाहिए उससे ज़्यादा बैड बैक्टीरिया है, तो डिसबैलेंस है, दोनों होना है। तो इसके लिए छाछ पीना चालू करें सभी लोग, गर्मियों का दिन है, छाछ जितना पिएंगे उतना अच्छा है। तो सुबह में अगर चाय के जगह पे छाछ पिए, नींबू पानी पिए, तो ये धीरे धीरे उससे आपको दूर करेगा, क्योंकि आपके अंदर का बैक्टीरिया चेंज होगा, उसका डिमांड कम होगा, आपको क्रेविंग कम होगी। सबसे बड़ा बात है, छूटती नहीं है, लत लग गई है। ये लत जो लग गई है ना, इसको छुड़वाने का यही तरीका है कि 21 दिन का ट्रायल लीजिए। कोई भी लत छुड़ाने के लिए 21 दिन का ट्रायल, कि नहीं 21 दिन तक नहीं पी के देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, किसी को हेडेक होगा, किसी को विड्रॉल सिम्टम आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको एडजस्ट हो जाएगा अगर आप नींबू पानी और छाछ लें। और कोई क्वेश्चन? हाँ भैया, चावल कितना खाना चाहिए? हाँ नरेंद्र भैया बोलिए। हाँ भैया, हमारा सबसे पहले प्रणाम मनोज भैया को और सभी जो नाम नाम अतिथि यहाँ शामिल हैं। हमारे एक मित्र की ये चिंता होती है, वो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनका वजन नहीं घट रहा, जी। यहाँ तक कि बढ़ रहा। हालांकि उनके कमर का घेरा जो है वो घट गया है, फैट घट गया, मोटापा घट गया, लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा। क्या उन्हें चिंता करना चाहिए? अगर चिंता करना चाहिए तो फिर क्या उपाय है इसके लिए, बताएं।
बिल्कुल चिन देखिए 2 तरह का चीज़ है इसमें। आपका जीन जो है वो कैसा है? जैसे माता-पिता के थ्रू हम लोग आते हैं ना, तो अगर किसी-किसी का फादर का जीन डोमिनेट करता है, किसी-किसी का मदर का जीन आप उनको पता कीजिए कि उनके घर में माँ-बाबूजी या उनके दादा-दादी का क्या स्वास्थ्य रहा था। अगर वो सब मोटे इसमें आते हैं, तो वो जेनेटिकली आया है। जेनेटिक्स जो है इस मोटापा में 60% मायने रखता है और 40% आपके कंट्रोल में फिर भी है। तो उनको आप बोलिए उनका पहले तो वेस्ट जो है मेज़रमेंट लीजिए, जिस भी आदमी का वेस्ट 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वो मोटापे के कैटेगरी में है। वेस्ट मतलब नाभि की जगह पे आपको नापना है, नीचे नहीं, कमर नहीं, नाभि की जगह पे, है ना? नाभि के निचले पोर्शन को वेस्ट बोलते हैं मेडिकल। तो ये आप देखिए जिसका भी 90 से ज़्यादा है, उनको ज़रूरत है खान-पान चेंज करने का, कोई तरीका नहीं है। क्या है कि उसके बिना हार्मोन चेंज नहीं होगा, उसके बिना बैक्टीरिया चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। और आपका न्यूरॉन वीक होने लगेगा, जो हमारा यहाँ से हाइपोथैलेमस और ये सब से जो पूरा कमांड जाते रहता है ना, वो वीक होना चालू होगा। आपके एंजाइम कम बनेंगे, जिस एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट पचना चाहिए, प्रोटीन पचना चाहिए, उसका कमांड उसको नहीं मिलेगा, तो न्यूरॉन का बहुत बड़ा ये है। तो उनको आप यही बोलिए कि कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, चीनी बंद कर दें। वो दुबले होंगे, 100% दुबले होंगे। मैं अभी जो कर रहा हूँ, एक 140 किलो के थे, वो अभी 92 किलो में हैं। उनको मुझे 85 पे लाके क्लोज़ करना है। तो हमारा क्या है कि अगर किसी का नहीं होता है, तो डेली बेसिस पे मैं उनसे बात करता हूँ। 5 मिनट ही बात करूँगा, क्या खाया, क्या पिए और उनका वज़न लेता हूँ। उनके घर में एक वेइंग मशीन होना चाहिए बस। उनको मैं गाइड करता हूँ कि नहीं आज आप ये वाला खा लिए, आज ये मत खाइए, आप ये करके देखिए, तो उनका चेंज हो रहा है। और अभी तक का जितने आदमी को मैंने ये किया है एज़ ए पेशेंट, टच वुड सभी का अच्छा रिज़ल्ट आया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। अब समझिए 40-42 किलो, 45 किलो लोग कम कर रहे हैं और अनहेल्दी नहीं, हेल्दी में। क्या है कि मैं बीएमआर हमेशा मेंटेन रखता हूँ। ये नहीं बोलता हूँ कि बस 2 दिन खाना छोड़ दीजिए, तीसरा दिन कम हो जाएगा। तो उनको बोलिए अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नरेंद्र जी, तो एक बार बात कर लें। और कोई क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। बीएमआर का क्या फुल फॉर्म है अभी बोल? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट इसका मतलब समझा दिया था मैंने, मिनिमम एनर्जी। जैसे हम लोग अभी बैठे हैं ना, दौड़ नहीं रहे हैं, सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग रेस्टिंग कंडीशन में हैं, लेकिन हमारा हार्ट काम करता है, हमारा हर एक ऑर्गन काम कर रहा है। अगर नहीं करता तो हम लोग बैठ भी नहीं पाते। तो वो किससे किससे काम करता है? वो एक एनर्जी पे काम करता है ना? वो एनर्जी अगर कम हो गया तो समझिए कि आपका प्रॉब्लम चालू है। इसीलिए बीएमआर एक मिनिमम एनर्जी है, जिससे कम आप दिन भर में नहीं कर सकते। और आपका फैट भी एक एनर्जी है। आधा किलो फैट 3500 किलो कैलोरी होता है। 3500 किलो कैलोरी आधा किलो होता है। अगर 200 ग्राम भी किसी का वजन एक दिन में कम होता है, तो उसको इंटरनली उसको खाना मिल जाता है। ठीक है? जी। दूसरा प्रश्न है, रोटी के साथ मिल्क खाना चाहिए? देखिए मिल्क को लेके काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। उसमें एक तो आजकल शुद्ध दूध नहीं मिल रहा। तो जो अशुद्ध चीज़ कुछ भी खाएँगे तो बॉडी को फ़ायदा तो होने वाला नहीं। अगर किसी को उपलब्ध है शुद्ध दूध गाय का, तो उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं। उसको अलग से लें, ताकि उसमें लैक्टोज़ होता है, उसमें चीनी ना मिलाएँ। ताकि उसमें ऑलरेडी एक मीठा प्रोडक्ट होता है लैक्टोज़, उसके अंदर रहता है, वो आपको उसमें ऊपर से चीनी ना मिलाएँ, तो फिर वो ठीक नहीं है। रोटी को भी आप
मिला के खा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स और के कुछ जगह पे मीठा? क्या लें? कोल्ड ड्रिंक्स के जगह पे क्या लें? कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पे मीठा तो मैं बिल्कुल मैं खुद नहीं लेता हूँ। मैं जॉब कर रहा था बैंगलोर में, तो एक गेस्ट आए मेरे पास, मैं अकेले रह रहा था उस समय। तो बोले कि चाय पीना है। बोले देखिए भाई, ना तो मेरे पास चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती ले आते हैं। बोले चाय पत्ती लाने जा रहे हैं तो चीनी भी ले लीजिएगा, कि चीनी का एक दाना भी नहीं है मेरे घर। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने मिठाई को हाथ लगाना छोड़ दिया है। मैं आई एम टचिंग 60, मैं 60 साल का अभी अगले साल हो जाऊंगा। इस साल 59, अगले साल 60। लेकिन हमको जो फायदा मिला है चीनी छोड़ के, उससे ज्यादा फायदा मुझे किसी चीज से नहीं मिला। कुछ भी कर लेते थे, कमी नहीं होता था। जब मैंने कोर्स तो मैंने बहुत बाद में आके किया है, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशंस का। मैंने प्रैक्टिस उसके पहले ही चालू कर दिया था, स्वाध्याय के साथ। काफी डॉक्टर्स का लिखा हुआ बुक्स पढ़ना, ये पढ़ना, वो मेरा एक पैशन हो गया है हेल्थ को लेकर। किन्हीं को भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं। तो पीने में तो वही है, मैं तो बोलूँगा कि कोल्ड ड्रिंक्स तो जहर है मीठा जहर है ना, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छूइए, छूना ही नहीं। है कि उसमें एक केमिकल होता है, आप फ्रीज़र में भी अगर रख दीजिएगा ना, उसमें एक ऐसा डेंजरस केमिकल होता है जो कि उसको जल्दी आइस नहीं बनने देता। बहुत देर में बहुत चिल्ड आप ले सकते हैं उसको, बाकी पानी को उतने टेम्परेचर पे वो जम जाएगा, लेकिन ये नहीं जमता, ये बहुत देर तक नहीं जमता है। और वो जो केमिकल है बहुत डेंजरस है। चीनी तो एक है ही, और जो केमिकली बॉन्डेड है वो बहुत डेंजरस है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, उसके जगह पे छाछ पिए, है ना, उसके जगह पे नींबू पानी पीजिए। ज़्यादा मन करे तो शिकंजी ले लीजिए, हल्का हल्का सा चीनी लेके, ज़्यादा नहीं। चीनी का मैं मतलब क्या बोलूँ, चीनी वाली फैक्ट्री अगर सुनेंगी तो बोलेंगे कि इसको तो इतना बुराई कर रहा है ये चीनी की तो चीनी बहुत खराब चीज़ है। आप यही समझिए, माइक्रो ओवन में जब आप कुछ पकाते भैया के हैं चलब तो करे उसका जे ब्राउनिंग ना हो। अध्यात्म के क्लास ब्राउनिंग बताए रहे मतलब जो वो दिन थोड़ा करने थोड़ा से क्या ब्राउनिंग होने तबीयत लगता ठीक है, रहता पकने न लगता रहता है। है, ब्राउन हो हाँ जाता चलब है, करे और से उसको हम लोग सुन ब्रेड ले और वो अपना जो खाते हैं। तबीयत ठीक से अपना। हमारे बॉडी में चीनी का यही काम है, आपके हाँ हर एक सेल्स को ठीक है, ब्राउनिंग 8 करता बजे है, बात आपके करें एज छे को सवा 8 तक कम हाँ। करता है, कम नहीं बहुत कम सब कर ठीक देगा। है। जो ज़्यादा स्वीट टंग्स वाले हैं उनके लिए जीवन थोड़ा दुखदाई है। तो हम लोग अपने आप से इतना प्रॉमिस करें कि जितना दिन भी जिए, स्वस्थ जिए, ये प्रॉमिस करना होगा, ये ओथ लेना होगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं ना, अपने आप से ओथ लेना होगा कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अभी से अपने आप को बीमार नहीं पड़ने दूंगा। तो उसके लिए जो जो करना है वो करेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला काम है चीनी छोड़ना, चाय छोड़ना। लेमन टी मॉर्निंग में ले सकते हैं? एक दीदी का क्वेश्चन है, दीपमाला दीदी का। हाँ, लेमन टी ले सकते हैं, इट इज एटलीस्ट बेटर। कोई भी टी बुरा नहीं है अगर उससे आप दूध और चीनी हटा दें तो कितने लोग सोचेंगे कि पिएंगे क्या, है ना। दूध और अगर चीनी, जो ब्लैक टी पीते हैं वो पीते रहें, लेमन टी पीते हैं वो हल्का चीनी डाल के लेते रहें, ज़्यादा चीनी ना डालें, है ना। और जो ब्लैक कॉफ़ी भी लेते हैं वो भी ले सकते हैं, उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और किन्हीं का खाने कुछ में चटनी ले या ना? चटनी डिपेंड करता है, मीठा चटनी है, सॉस है, सॉस नहीं लेना है। धनिया का चटनी पीजिए, पुदीना का चटनी पीसिए, उसको खाइए। नमक वाली नमकीन चटनी आप ले सकते हैं, सॉस नहीं।
लेमन टी और आइस टी से कितना नुकसान है? देखिए, अगर चीनी नहीं दे तो कोई दोनों ही फायदेमंद है। आइस टी भी फायदेमंद है अगर किसी को गला का प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, गले का प्रॉब्लम है ठंडा पीने से, वो एक दूसरी बात है। लेकिन अगर हम आइस टी की बात करें और उसमें विदाउट चीनी का आप ले रहे हैं, ब्लैक टी, आइस ब्लैक टी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेमन टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेमन लेते रहिए, दिन में कम से कम 1-2 लेमन सबको लेना चाहिए। खाने का शेड्यूल क्या होना चाहिए? हाँ दीपमाला बोलो। हाँ, इसमें मैं आया था। हाँ, बोलना चाहते हैं, बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हाँ दीपमाला। भैया प्रणाम। हाँ हाँ मैं पूछी थी आइस टी और लेमन टी से ज्यादा नुकसान नहीं है क्या? थायराइड पे आइस ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता ना? आप ले सकते हैं कितना लिमिट? नहीं, आप लीजिए, उसमें देखिए, आप अगर चाय ले रहे हैं तो आप उसको सिर्फ 3 बार ले सकते हैं, बिना इसके। आप किसी पॉली में लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, अच्छी है, बट लीजिए, अच्छा है। सलाद कब लें? लेकिन हाँ, आइसक्रीम में शुगर डाल के लेते हैं। उसमें तो गुड़ यूज करती हूँ, क्यों असल में ज्यादातर मैं उसमें यूज करती हूँ ये इतना फ्लेवर का, बट आइस टी थोड़ा मजा लेगा। धन्यवाद। जी, सलाद कब लें? नारायण राय भैया का प्रश्न है। सलाद, हाँ, पर में लेने का कोशिश कीजिए। और जिनका इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों टाइम में कभी भी ले सकते हैं। देखिए, जितना भी रूल हम लोगों के ऊपर बनाए हुए हैं, रात में दही खाएगा तो प्रॉब्लम होगा, जो बिल्कुल ठीक है, मैं रात में दही खाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ अपने हिसाब से वैसे अच्छा रहेगा। खाने का शेड्यूल एक बार बता दें, जो श्वेता दीदी का है। अच्छा, कैसे खाने का शेड्यूल ऐसा है कि दो 18 आवर्स लिक्विड पे रखिए। 18 आवर्स, जैसे मान लीजिए कि आपने खाना खाया रात में 8 बजे, तो दूसरे दिन 2 बजे से पहले अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आपके बॉडी में एक प्रक्रिया होती है जिसको ऑटोफेजी की समझाना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, समय का अभाव है। तो ऐसा समझिए कि आपके बॉडी का जैसे कंप्यूटर का एंटीवायरस चलता है ना, वो बॉडी भी एंटीवायरस कंडीशन में रहेगी। नॉन फीडिंग का मतलब ये नहीं है कि चाय भी नहीं पीना है, ब्लैक टी भी नहीं पीना है, कॉफी भी नहीं पीना है, कुछ नहीं पीना है, ऐसा नहीं है। ब्रेक हो रहा है ना? पानी की मात्रा बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए किसी भी। ठीक है, तो आप वही कीजिए कि 2 बजे खाइए, 8 बजे खाइए। सुबह में आप पानी पे और छाछ पे और
बिना चीनी बिना दूध की चाय कॉफी जो भी लेते हैं उस पे ध्यान। बहुत अच्छा कंडीशन है, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। कभी फास्टिंग बहुत जरूरी है ताकि शेड्यूल का क्लैरिटी आएगा। ठीक है। खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं, इसे कैसे छोड़ें? खाने के बाद हाँ, अच्छा। देखिए, ग्लूकोज जो है ना वो तुरंत पचने है और नेचर का। आप लोग को आवाज आ रही है? इनफैक्ट मीठा का होता है तो वो खाने का मन करता है और वो जल्दी पचता है, लेकिन आप खा सकते हैं, गार्लिक ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। नहीं, और एक